नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने 5 मिनट या वीडियो देख लिया ना, तो आपके फ़ोन में अगर उबाल नहीं आया ना, तो कमेंट में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, आपसे एक प्रॉमिस करते हैं, अगर आपने यह 5 मिनट वीडियो देख लिया ना, तो यकीन मानिए आपको ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले बात करेंगे परावर्तक पृष्ठ यानी कि परावर्तक तल। इसके निचले वाले हिस्से पर क्या की गई होती है जी दोस्तों? पॉलिश। इसे हम पॉलिश सतह भी बोलते हैं। आज हम एक एक करके इसकी परिभाषा भी पढ़ेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आपतित किरण क्या होती है। जो भी प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। सिंपल सा आप समझिए देसी भाषा में। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रकाश किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, उसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। जी हाँ दोस्तों, और टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। उसे हम क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? परावर्तित किरण। अब बात करते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रकाश की किरण यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आपकी जो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। जी दोस्तों, अब बात करते हैं आपका आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण देखो कहाँ कहाँ बन रहा है। ये जो अभिलंब होता है ना दोस्तों, सबसे पहले समझिए अभिलंब। अभिलंब जो होता है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो हिस्सों में बांट देता है। अभिलंब का काम क्या होता है? ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो हिस्सों में विभाजित कर देता है। अब हम बात करेंगे आपतन कोण क्या होता है, यानी कि जिसे हम डिनोट करते हैं कोण आई से। तो आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये वाली आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और बात करेंगे परावर्तन कोण क्या होता है, जिसे हम कोण आर से डिनोट करते हैं। आपका अभिलंब और परावर्तित किरण, क्या अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। अब बात करते हैं अभिलंब क्या होता है। क्या अभिलंब को हमने अभी बता दिया। आपका जो अभिलंब होता है ना दोस्तों, यह आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में विभाजित करने का काम करता है। इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर अभिलंब बोलेंगे। और हम बात कर लेते हैं क्या? परावर्तन के नियम। किसकी बात करेंगे दोस्तों? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम दोस्तों, किसकी बात करेंगे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों, नंबर 1 और नंबर 2। पहला नियम क्या होता है? आपका कोण आई, क्या कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। इसका मतलब आप समझ लीजिए, कोण आई बराबर कोण आर क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपकी प्रकाश की किरण, अगर आपकी प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आपतित हो रही है ना दोस्तों, तो वह 30 डिग्री पर परावर्तित भी हो जाएगी। अगर आपकी आपतित किरण 45 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो वह क्या हो जाएगी? 45 डिग्री पर ही परावर्तित हो जाएगी। अगर आपकी आपतित किरण 60 डिग्री पर आ रही है, तो वह 60 डिग्री पर चली जाएगी। इसका मतलब यही होता है कोण आई बराबर कोण आर। और इसका जो दूसरा नियम होता है दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर अगर मार्कर रखते हैं आपके बोर्ड का, तो इसकी सतह क्या हो जाएगी? इसकी सतह व्हाइट बोर्ड हो जाएगा ना। ऐसे ही आपकी आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपका अभिलंब जिस बिंदु पर है, तीनों एक ही तल पे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम। कहने को हम लिख सकते हैं आपतित किरण, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते
हैं। ये आपका दोस्तों होता है प्रकाश का परावर्तन। आशा करते हैं दोस्तों आपको एक एक परिभाषा समझ में आई होगी। जी हाँ दोस्तों, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ठीक, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, विलंब क्या है और परावर्तन के नियम। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिएगा बोर्ड में यानी कि यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आपको जरूर इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आज आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।